5 छात्रों वाली बातों में भी अब समझ लीजिए कि स्टूडेंट का करियर पर कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है कि एक इनोसेंट बच्चे जो कि आपको बाहर से उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, तो अपना निर्दोष होने के लिए कितना उनको साबित करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, कितने गार्जियन उनके परेशान हो रहे हैं। बहुत साधारण परिवार के वो बच्चे हैं, समझिए कि पिताजी उसके मजदूरी करते हैं, से बोर्ड पर प्रेशर है, रेलवे पर प्रेशर है, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमको लगता है कि नहीं लेगी रेलवे। जब भी CBT 2 लेगा तो बहुत ज़्यादा समय ग्रुप डी के वालों को भी नहीं मिलेगा। CBT 2 एग्ज़ाम के 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में ग्रुप डी का भी जिस तरीके से पिछले बार डेट दिया था, मेरे ख्याल से डेट आ जानी चाहिए। तो आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक लगातार प्रैक्टिस कीजिए जो आपका पढ़ा हुआ है, और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्कोर आप कैसे कर पाएँ, जिससे कि इतना अधिक सीट में आप एक सीट अपना पक्का कर पाएँ। इसलिए हमको लगता है कि कम से कम इससे 1.5 से 2 गुना रिजल्ट हो सकता है, 10 लाख प्लस, हमारा ऐसा अनुमान है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो हम आप सोच पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा रिजल्ट देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। NTPC, RRB और ग्रुप डी, आपको बताएं कि इसमें परीक्षा में बोर्ड के द्वारा जो है कुछ ऐसी रणनीति अपनाई गई जिसके कारण छात्र काफ़ी आंदोलित हुए और जनवरी में काफ़ी बवाल भी हुआ, और इसको लेकर रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया गया। 3 मार्च तक जांच करके 4 मार्च को ये अपना रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को सौंपने वाली है। हमारे साथ हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर। इन्हीं से जानेंगे कि क्या आशा क्या है, छात्रों को कितना विश्वास रखना चाहिए और क्या क्या परिस्थितियां आ सकती हैं, इन सभी को लेकर बात करेंगे। सर, कितना विश्वास है कि जो चीज़ को लेकर आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलित हुए, उनको पूरा तरह माना जाएगा, कितना माना जाएगा, क्या आपको क्या लगता है सर? मेरे ख्याल से इस संबंध में कुछ भी टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है रिपोर्ट आने का। तो 4 तारीख को ही सारे मामले हमको लगता है क्लियर होगा। लेकिन इसमें हमको जहाँ तक लगता है कि 2 मांग तो ये कन्फर्म है, वो तो पूरा होना ही चाहिए या होगा ही। 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट वाली बात, और ग्रुप डी में CBT 2 को समाप्त किया जाए, ये वाली बात। लेकिन इसके अलावे भी कई सारे मांगे ऐसी थी कि जिनको निसंदेह मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी और सारे बच्चे भी अपना जो ग्रीवांसेस है उन्होंने हाई लेवल कमेटी के समक्ष रखा, बोर्ड के समक्ष रखा, संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा, और वो बिल्कुल जायज़ मांगे थी बच्चों की। जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो अपग्रेड किया गया था उसको लेकर के कि कुल मिलाकर के 7 पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ किया गया, जबकि 2018 की वैकेंसी और 2019 के नोटिफिकेशन के टाइम का दोनों का सेम मेडिकल स्टैंडर्ड था। हालांकि इनके द्वारा बताया गया कि दोनों का अलग था, लेकिन अलग नहीं था, दोनों का सेम था। बाद में जो अपग्रेड किया गया है, तो रेल मंत्री के पास भी ये बातें पहुंची और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो बाद में अपग्रेड किया गया है उस पर सुधार की जाएगी। लेकिन अब कथनी और करनी में कितना अंतर है ये तो समय बताएगा, ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। इसके बाद एक मुख्य इशू आपका EWS को लेकर के था, और हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से इस मांग को उठाया, क्योंकि जिस समय वैकेंसी आई थी तो मुश्किल से 10% बच्चे ही EWS सर्टिफिकेट बना चुके थे उस समय, और 90% बच्चे इससे वंचित रह गए थे। तो ये भी कारण उस समय हम लोग पूरा डिटेल से इसका दिए कि क्यों बच्चों की मांग को माननी चाहिए, करेंट EWS सर्टिफिकेट लेनी चाहिए। तो इस पर भी आश्वस्त होते तो दिखे थे, लेकिन इस पर भी अभी उसी समय पता चलेगा कि क्या होना है। इसके अलावा भी लैंग्वेज को लेकर के इशू था। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 50,000 से ऊपर ऐसे बच्चे थे कि उनको थोड़ा सा भ्रम हुआ कि अगर इंग्लिश हमारा हिंदी चूज किया हुआ है, अगर इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमको लेना है तो इंग्लिश उन्होंने लैंग्वेज चूज कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि एग्ज़ाम में अब हमको सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन मिलेगा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को ऐसे में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो ये उस समय भी उन्होंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है, इसको भी सॉर्ट आउट की जाएगी। तो ये जितनी भी इस तरह की समस्याएं हैं, तो मेरे ख्याल से अब 4 तारीख को ही पता चलेगा कि कितनी मांगे मानी है। एक और चीज़ है सर, आंदोलन हुआ, आंदोलन के दौरान 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, आप लोगों पर केस किया गया, लेकिन दावा तो किया गया कि सब कुछ वापस हो जाएगा। छात्रों को सुशील मोदी का भी बयान आया कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, केस वापस लिया जाए, दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। लेकिन बावजूद इसके आप लोगों से न केस लिया गया वापस और न 5 छात्रों को रिहा किया गया। कितना आप विश्वास करेंगे आप? 5 छात्रों वाले बातों में भी अब समझ लीजिए कि स्टूडेंट का करियर पर कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है कि एक इनोसेंट बच्चे
जो कि आपको बाहर से उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। तो अपना निर्दोष होने के लिए कितना उनको साबित करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, कितने गार्जियन उनके परेशान हो रहे हैं। बहुत साधारण परिवार के वो बच्चे हैं, समझिए कि पिताजी उसके मजदूरी करते हैं, और हम लोग से जहाँ तक बन पड़ा तो उसमें बहुत सारे टीचर समूह भी उसमें उनकी रिहाई के लिए प्रयास किए, और भी कई सारे संगठन वाले भी प्रयास किए, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। 28 तारीख को सुनवाई था लास्ट, तो केस डायरी मंगाया गया है जज के द्वारा। तो एक उम्मीद है कि जल्द ही उन बच्चों पर सुनवाई हो करके पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ रिस्पांस देते हुए बेल किया जाएगा। ये तो आगे पता चलेगा कि बेल होता है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से बताया गया था उस समय सुशील मोदी सर के द्वारा भी और ललन सिंह के द्वारा भी कि बच्चों का इसमें कोई गलती नहीं है, उनसे वापस लिया जाएगा केस को। लेकिन अभी लगता है कि पूरी तरीके से इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, कहीं पर भी इसकी चर्चा तक नहीं है, कोई उनकी सूद लेने वाले तक नहीं है। तो ये बहुत चिंता का विषय है ये। सर, और क्या लगता है सर कि जिस तरह रेलवे ने एक्टिव जिस तरह अपना रोल निभाया, आप लोग हमेशा महेंद्रू घाट भी गए, वहाँ पर अपना ग्रीवांसेस दिए आप लोग, कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, कब तक इनका मेंस होगा, कब तक ग्रुप डी का पीटी होने का संभावना है? हालांकि एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, हाँ, लेकिन एक संभावना, चूँकि जिस तरीके से बोर्ड पर प्रेशर है, रेलवे पर प्रेशर है, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमको लगता है कि नहीं लेगी रेलवे। और उम्मीद है कि 15 अप्रैल के बाद, यानी 15 मार्च के बाद कभी भी रिजल्ट देने की कोशिश करेगी लास्ट मार्च तक, और सेकेंड हाफ अप्रैल के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है कि लास्ट वीक अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाए या उससे कुछ पहले हो जाए। लेकिन ये बात भी तय है कि जब भी CBT 2 लेगा तो बहुत ज़्यादा समय ग्रुप डी के वालों को भी नहीं मिलेगा। CBT 2 एग्ज़ाम के 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में ग्रुप डी का भी जिस तरीके से पिछले बार डेट दिया था, मेरे ख्याल से डेट आ जानी चाहिए। तो बच्चे ये मान करके चल सकते हैं कि अप्रैल लास्ट तक एग्ज़ाम हमारा हो सकता है। और चूँकि स्टूडेंट का मैक्सिमम बच्चों का सारा कुछ पढ़ा हुआ ही है ही, तो स्टूडेंट से हम ये अपील करना चाहेंगे कि बहुत बातें आपके जिम्मे नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत अधिक से अधिक कर सकते हैं, वो आपके जिम्मे है। तो आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक लगातार प्रैक्टिस कीजिए जो आपका पढ़ा हुआ है, और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्कोर आप कैसे कर पाएँ, जिससे कि इतना अधिक सीट में आप एक सीट अपना पक्का कर पाएँ। तो उसके लिए आपको लगे हुए रहना चाहिए पूरी तरीके से। सर, एक चीज़ है सर, 7 लाख रिजल्ट के बारे में कहा जा रहा है, और जो पहले रिजल्ट दिया गया 3,84,000, तो एक छात्र कई पोस्ट पर क्वालिफाई किए। रिवाइज रिजल्ट होगा या फिर इसी को जारी रखते हुए फिर तो 7 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है आंकड़ा? क्या लगता है किस तरह का रिजल्ट सर होगा सर? मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है, टेक्निकल इशू को जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, तो बच्चों का जिस तरीके से मांग है कि इससे पहले जो वैकेंसी 2015-16 में आई थी उसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाए, ओवरऑल रिजल्ट दिया जाए। तो लेकिन हमको नहीं लगता है कि रेलवे इस बात को मानेगी कि ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा। जब भी रेलवे रिजल्ट देगी तो लेवल बाय लेवल ही रिजल्ट देगी, और जब लेवल बाय लेवल रिजल्ट देगी तो हमको नहीं लगता है कि 3.25 लाख रिजल्ट में वो पूरा कर पाएगी बच्चों की डिमांड को, या उसको मैनेज कर पाएगी। इसलिए हमको लगता है कि कम से कम इससे 1.5 से 2 गुना रिजल्ट हो सकता है, 10 लाख प्लस, हमारा ऐसा अनुमान है। तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो हम आप सोच पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा रिजल्ट देना पड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा कि कितनी रिजल्ट रेलवे जारी करती है। लेकिन सर, क्या लगता है सर, अगर ये प्रोसेस जो प्रयोग को लेकर ही विवाद सबसे ज़्यादा रहा है, मानिए पीटी में जैसे तैसे ही हम पूरा कर लेते हैं 10 लाख 12 लाख लेकर, मेंस में भी क्या प्रॉब्लम आएगा इसको लेकर? क्या मेंस में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, चूँकि उसमें जैसे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ली हुई है और लेवल बाय लेवल, और उसमें जैसे लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का पोस्ट है। तो जब रिजल्ट तैयार करेगी तो वो ऊपर से तैयार करेगी, पहले लेवल 6 में बच्चों को कंफर्म करेगी, उसके बाद लेवल 5 में, लेवल 4 में, इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम तो वहाँ नहीं होना है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये प्रयोग आप किए क्यों? 2015-16 वाली जो वैकेंसी निकली थी तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, क्या त्रुटि थी जो आपको ये नया चीज़ करना पड़ा? तो अंतिम रूप से तो आपको उतना ही सीट लेना है जो अभी आप प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जो अभी परेशानी बच्चों की बढ़ी, आप जो इतना ज़्यादा बोर्ड परेशान हुई, इतना तरह का हंगामा हुआ, इसके लिए आखिर दोषी कौन रहा? और ये नया प्रयोग करके आप क्या साबित करना चाहें? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर, इसका कोई मायने नहीं है।
कोई मायने नहीं है। तो हमारे साथ थे नवीन सर, और इनका साफ कहना है कि जो ये सोच पा रहे हैं कि जैसा रिजल्ट दिया जाएगा, सर का जो अनुमान है, हालांकि करना सब रेलवे बोर्ड को है, अगर पहले की तरह रिजल्ट जारी किया गया तो महज 7 साढ़े 7 लाख तक छात्रों को लेकर ही इसे मैनेज नहीं किया जा सकता है। आंकड़ा 10 लाख से ज़्यादा भी पार कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है और हम आशा करेंगे कि ऐसा ही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका मिले मेंस परीक्षा में शामिल होने का। वही ग्रुप डी को लेकर कहना है सर का कि जो कार्रवाइयाँ हैं, जो इस तरह रेलवे बोर्ड एक्टिव हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है कि रिपोर्ट आने के बाद जो है परीक्षा में लेट लगेगा। सर कुछ और कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट को कि जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कंटिन्यू रखिए। लेकिन अभी भी चूँकि यहाँ पर हमारे यहाँ टेस्ट भी चलता है और लगभग 2000 प्लस बच्चे अभी टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन मोड में आते हैं, ऑनलाइन अलग होता है। लेकिन जो बच्चों का हम स्कोर देखते हैं कि अभी भी मुश्किल से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका संतोषजनक रिजल्ट हमको दिखता है, और बाकी बच्चों में अभी भी 90% बच्चों में प्रॉब्लम दिखता है। तो इसलिए ये मानक मान करके चलें कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आपको 95 100 प्लस आपको स्कोर करना होगा। जिस तरीके से आपका कट ऑफ जा रहा है, अगर उससे कम रहेगा तो समझिए कि परेशानी आपकी बनी हुई रहेगी। मेंस में भी यही समस्या है? हाँ, बिल्कुल समस्या आएगा। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि इसको 120 पर रिजल्ट नहीं बनाएगा, बल्कि 120 को पहले 100 में कन्वर्ट करके रिजल्ट बनाएगा। इसलिए अगर 100 मार्क्स अगर लाते हैं, 102 103 मार्क्स लाते हैं, तो जब 100 में कन्वर्ट करेगा वो 83-84% के लगभग आपका पहुंचेगा, 83-84 स्कोर पहुंचेगा। इसलिए आपको ये चीज़ देखना है कि अटेम्प्ट लेने में आपको सावधानी बरतना है। चूँकि 1/3 नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना है। और जिस चारों ऑप्शन अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ आप अटेम्प्ट ना लें, लेकिन जहाँ 50-50 हैं वहाँ पर ज़रूर आप अटेम्प्ट लें। तभी जा कर के आप जो ओवरऑल 95 प्लस का दावा कर रहे हैं या 100 प्लस का दावा कर रहे हैं, जिससे आपका रिजल्ट 100% कन्फर्म हो पाए, तभी वहाँ तक पहुँच पाएगा। और ग्रुप डी के संदर्भ में भी कहना चाहते हैं कि चूँकि एनटीपीसी और ग्रुप डी में तुलना इसलिए नहीं किया जा सकता है कि एनटीपीसी का कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि लेवल बाय लेवल रिजल्ट तो है ही, लेकिन लेवल बाय लेवल रिजल्ट में भी पोस्ट बाय पोस्ट को ये अलग कर दिया। एक लेवल में अगर 4 अलग अलग तरह का पोस्ट है तो चारों पोस्ट का कट ऑफ ये अलग अलग बनाया। तो ये लेवल बाय लेवल से भी अलग हट करके पोस्ट बाय पोस्ट पे चला गया। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर 70 लाख बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, अगर किसी खास पोस्ट के लिए अगर 1000 सीट है, अगर 20 गुना रिजल्ट दिया जाना है, 20,000 रिजल्ट दिया जाना है, तो 20,000 रिजल्ट के लिए 70 लाख बच्चे फाइट किए हैं। यही कारण है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई गया है। लेकिन ग्रुप डी में इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट देना है। अगर 1,03,000 पोस्ट है, अगर 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो 3,10,000 करीब रिजल्ट देना है। तो 3,10,000 में से जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं या एग्जाम में अपीयर होंगे, वो सारे बच्चे उतने सारे पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। इसलिए इसलिए इसका कट ऑफ जो पिछले बार का कट ऑफ रहा है, थोड़ा बहुत का ही वेरिएशन होगा, एनटीपीसी की तरह उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए ये कन्फ्यूजन बच्चे दूर कर लें, खूब अच्छे से पढ़ें, खूब आराम से पढ़ें, कोशिश करें कि अपना जितना भी मैक्सिमम एफर्ट लगाने का वो लगाएं और मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करें। तो मैक्सिमम एफर्ट लगाने का कोशिश करें। और ये भी कंपटीशन है, इसमें कुछ भी गेस नहीं किया जा सकता है। सर भी संभावना बता रहे हैं, ये भी हो सकता है कि ग्रुप डी में आपका कट ऑफ 90 प्लस चला जाए। तो आपको तैयार रहना है और जी जान लगाना है। सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है तैयारी करना। तो एकाग्र रहें और अपने तैयारी को पूरी तरह बनाए रखें। और आशा हम करेंगे कि जो 4 तारीख को जांच समिति का रिपोर्ट आएगा वो छात्रों के हित में ही आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।